नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं वो हिंदी की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इससे आप लोगों को आइडिया भी लगेगा कि परीक्षा में जो है इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या है। और ये प्रश्न जो है हिंदी की परीक्षा में पूछा गया था कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं स्कंदगुप्त, या ऑप्शन बी अजात शत्रु, या ऑप्शन सी अजात बाहु, या ऑप्शन डी अजय। तो देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो या जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द कहा जाता है अजात शत्रु। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न जो है हिंदी की परीक्षा में आया था, तो याद कर लीजिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको कहा जाता है अजात शत्रु। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था परीक्षा में। देखिए, अगला प्रश्न आया था कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं व्यय, या ऑप्शन बी धनिक, सी मित व्यय, या ऑप्शन डी अपव्यय। तो देखिए, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है, इसके लिए एक शब्द क्या है। तो देखिए, इन चार विकल्पों में से एक सही है यहाँ पर ऑप्शन डी अपव्यय। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आया था कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपव्यय। उसको क्या कहा जाता है, अपव्यय, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखिए, अगर अगला प्रश्न यहाँ पर देखा जाए, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए ज्ञानी, बी ज्ञाता, सी जिज्ञासु, या ऑप्शन डी ज्ञानवान। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। क्या कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति की जो इच्छा रखता है उसके लिए क्या होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा जिज्ञासु। उसे क्या कहा जाता है, के लिए एक शब्द क्या होगा, जिज्ञासु। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, जिज्ञासु। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये भी जो है परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए आप इसका आंसर ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया था कि जो किए गए उपकार को ना मानता हो, जो किए गए उपकार को ना मानता हो या किए गए उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए कृतघ्न, या धोखेबाज, सी जालसाज, या ऑप्शन डी कृतज्ञ। तो देखिए, जो किए गए उपकार को ना मानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। कि अगर कोई भी उपकार को ना माने उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। याद रखिएगा, जो किए गए उपकार को ना मानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, कृतज्ञ। कृतज्ञ कौन होता है, जो उपकार को ना माने। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो इंद्रियों से परे हो एक शब्द क्या है। जो इंद्रियों से परे हो, अगणित, या जितेंद्रिय, अगोचर, या अगम्य। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा कि जो इंद्रियों से परे हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन सी अगोचर। याद रखिए, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि जो किसी से कुछ ना मांगे एक शब्द है। जो किसी से कुछ ना मांगे के लिए एक शब्द क्या होगा। याचक, अजाची, या अयच, या अयाचक। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि जो किसी से कुछ ना मांगे के लिए एक शब्द क्या होगा। उसको याचक कहेंगे, या अजाची कहेंगे, या ऑप्शन सी अयच कहेंगे, या ऑप्शन डी अयाचक कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो किसी से कुछ ना मांगे के लिए एक शब्द हो जाएगा अजाची।
ठीक है, याद रखिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो किसी से कुछ ना मांगे। अब इसके बाद देखिए, अगर अगला प्रश्न देखा जाए, ये भी प्रश्न आया था, जिसके पास कुछ भी ना हो, एक शब्द है, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दरिद्र या सन्यासी, भिखारी या अंकिचन। तो देखिए, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द क्या है? दरिद्र कहेंगे या सन्यासी, भिखारी या अंकिचन। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अंकिचन, क्योंकि अंकिचन किसको कहा जाता है? कि जिसके पास कुछ ना हो या जो जो है निर्धन हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंकिचन, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहा जाता है अंकिचन। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। देखिए, अगला प्रश्न है कि सुख तथा दुख में समान रहने वाला, सुख तथा दुख में समान रहने वाला समदर्शी कहलाता है या निर्लिप्त या निर्मित या मनस्वी। तो देखिए, सुख तथा दुख में समान रहने वाला क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि सुख तथा दुख में समान रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी उसे समदर्शी कहा जाएगा या निर्लिप्त कहा जाएगा, निर्मित कहा जाएगा या मनस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि समदर्शी होगा या निर्लिप्त या निर्मित या मनस्वी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हिमालय पर निवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हिमवतिक या हिमवतन, हेमू या हिमालय, क्या कहेंगे? कि हिमालय पर निवास करने वाले को हिमवतिक कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हिमवतिक। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या होगा? सुकवि या ऑप्शन बी महाकवि, सी आशु कवि या ऑप्शन डी राजकवि। तो देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करे, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहा जाता है आशु कवि। जो कवि तत्काल रचना या तत्काल कविताएं करते हैं उनको आशु कवि कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, एक शब्द क्या होगा? ये भी प्रश्न जो है काफी अच्छा प्रश्न है कि जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निरंकुश, किशोर, कुशाग्र या अंशुल। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जिस पर कोई अंकुश ना हो उसे कहा जाता है निरंकुश, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश, यानी जिस पर कोई अंकुश ना हो उसे निरंकुश कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि जिस पर विश्वास किया गया हो, जिस पर विश्वास किया गया हो, ऑप्शन ए है कि विश्वास पात्र, विश्वासी, विश्वसनीय या विश्वस्त। तो देखिए, जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? विश्वास पात्र या विश्वासी, विश्वसनीय या विश्वस्त। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विश्वस्त, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? विश्वस्त। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए ये वाला प्रश्न जो है काफी बार पूछा जाता है, काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए, और इसको याद रखिएगा। यहाँ पर ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या है? मछली के समान आंखों वाली, चकोर, मीनाक्षी, अक्षी या मृगनयनी। तो देखिए, मछली के समान आंखों वाली बोला जाता है, यहाँ पर राइट आंसर बी मीनाक्षी, याद रखिएगा, मछली के समान आंखों वाली। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी, क्योंकि मीन का अर्थ जो है मछली होता है, तो यहाँ पर मीनाक्षी हो जाएगा कि मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द है मीनाक्षी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कुसकी नौक सी तीखी बुद्धि कहते हैं विद्वान, कुशाग्र बुद्धि, मंद बुद्धि या कुशा। तो देखिए, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा कि कुसकी नौक सी तीखी बुद्धि के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? विद्वान या कुशाग्र बुद्धि या मंद बुद्धि या कुशा। तो देखिए, कुसकी नौक सी तीखी बुद्धि को कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। अब देखिए, अगला प्रश्न
जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा या शुद्धोदन। तो देखिए, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है पवित्र या दार्शनिक या कृतात्मा या शुद्धोदन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, यहाँ पर पवित्र गलत, दार्शनिक भी गलत होगा, कृतात्मा भी गलत होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भी यहाँ पर प्रश्न लिए गए थे वीडियो में वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे और परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न भी हैं। तो आप लोग वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ज्यादा प्रश्न नहीं है और एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपको जो है याद रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।